तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी की कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया, मतलब सभी लोगों के प्रति दया या अनुकंपा, द राइज ऑफ ऑल, और जिसके फलस्वरूप सभी लोगों की उत्थान की जो परिकल्पना उन्होंने की थी, उसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। गांधी जी वॉज क्रिटिकल ऑफ द पाथ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैड टेकन। देखिए, गांधी जी जो आपका जो पूंजीवाद और जो समाजवाद दोनों की जो आर्थिक नीतियों के, वो आपका कड़ा निंदक थे। वो क्रिटिकल थे, उनको वो सही मायने पे उनको सही करार नहीं देते थे, क्योंकि अमेरिका हार्वर्स मैसिव पॉवर्टी एमिड्स एबंडेंट वेल्थ। क्योंकि उनका मानना था, यद्यपि उदाहरण स्वरूप वो देते हैं कि अमेरिका में यद्यपि वो उसने बहुत सारा पूंजी ऐंठ लिया है, बहुत सारा मतलब पॉवर्टी उसने ऐंठा है, बहुत सारा मतलब धन संपत्ति को उन्होंने उसने बना लिया, इसके बाद भी उसके देश में मैसिव बहुत लोगों का गरीबी की शिकार होना, लोगों को गरीबी का शिकार होना पड़ रहा है। अमेरिका इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस कंट्री इन द वर्ल्ड, और अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका उद्योगी, आपका जो औद्योगिक एक राष्ट्र है, और इसके बावजूद इट हैज़ नॉट बेनिश्ड पॉवर्टी एंड डिग्रेडेशन। लोगों की बीच में जो गरीबी है या उनकी लाचारी है, उसको फिर भी उसने इतना धन संपत्ति ऐंठने के बाद भी, इतना औद्योगिकरण करने के बाद भी उसने अपने जनता के बीच में जो गरीबी और लाचारी है उसको ख़त्म नहीं कर पाया है। तो इसी के फलस्वरूप गांधी जी जो कहते हैं, जो पूंजीवाद का जो नीति है, आर्थिक नीति है, उन्होंने उसकी निंदा करते हैं, उसकी वो पुष्टि नहीं करते हैं। डेट इज़ बिकॉज इट नेग्लेक्ट्स द यूनिवर्सल मैन पावर एंड कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू हु amass fortunes at the expense of the many। और ये जो पूंजीवाद की जो नीति है, आर्थिक नीति है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसकी यही खामियाजा है, क्योंकि ये जो सभी लोगों की जो इक्वल क्षमता है, यूनिवर्सल मैन पावर है, उसको ये नहीं मानता है, और ये मतलब इसी पे केंद्रित है कि जो समाज में कुछ गिने चुने प्रभावी लोगों के हाथों में ही क्षमता चला जाए, और उनके हाथों में आपका पूंजी चला जाए, और इसी के नतीजे से आपका बुरे नतीजे का ये असर है कि यद्यपि लोगों के पास कुछ लोगों के पास बहुत सारा पूंजी है, धन है, संपत्ति है, और देश मतलब औद्योगिकरण में बहुत चरम सीमा में चला गया है, फिर भी देश में गरीबी और लाचारी ख़त्म नहीं हो पाई है। तो इससे ही हम लोगों को ये अनुमान होता है कि गांधी जी कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आपका फेलियर है, वो नाकाम हुआ है। इसके साथ साथ गांधी जी जो समाजवादी जो इकोनॉमी है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, ही फेल्ट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये जो समाजवादी जो इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट की आपको परिबंधी काम करता है, वो गांधी जी कहते हैं कि वो उल्टा काम करी है, जो कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब घोड़े के आगे उसका गाड़ी चल रही है और घोड़ा उसके पीछे चल रहा है। मतलब गाड़ी कैसे आगे आगे बढ़ेगा अगर घोड़ा ही पीछे हो। तो ये मतलब एक उल्टा नीति वाला एक इकोनॉमी है, आर्थिक नीति है, ये मानना था गांधी जी का। एज आई लुक एट रशिया, इसके उदाहरण स्वरूप वो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी उस समय की थी, जो कि रशिया थी, उसके बारे में कहते हैं, एज आई लुक एट रशिया वेयर द एपोथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन रीच्ड, द लाइफ देयर डज नॉट अपील टू मी। जो कि आपका रशिया के उदाहरण स्वरूप वो देते हैं, जो कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का चरम सीमा में पहुंच गई थी उस समय, फिर भी वहाँ पे जो साधारण लोगों की जो जीवन यापन है, वो गांधी जी को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहा था। वो उसको गांधी जी ज़्यादा आकर्षक नहीं मानते थे। टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, और यहाँ पे वो बाइबल की उदाहरण देते हैं। बाइबल की जो भाषा है, वो बाइबल की जो कथन है, उसकी उदाहरण में वो बोलते हैं, व्हाट शैल इट अवेल ए मैन इफ़ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज सोल। मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर वो मतलब पूरा दुनिया ही हासिल कर ले, और इसके विपरीत में इसको हासिल करने में अपना अंतरात्मा को या अपना आत्मा को ही ख़त्म कर दे, उसको ही खो दे। मतलब अपने आत्मा को बेच के अगर उसको दुनिया ही मिल जाए, तो इस तरह का दुनिया मिलना, इस तरह का उसको संपत्ति मिलना, धन मिलना बेमायने है, ये मानना था गांधी जी का। इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ beneath ह्यूमन डिग्निटी टू लूज वंस इंडिविजुअलिटी एंड बिकम ए मियर कॉग इन द मशीन। और आधुनिक आपका दिनों में अगर देखा जाए, ये मनुष्य की जो आपका डिग्निटी है, उसकी सम्मान का आपका परिपंथी है कि वो अपना व्यक्तित्व को खो के वो मतलब उद्योगीकरण में समय लग जाए और पूंजी ऐंठने में लग जाए, जिसमें वो अपने आप को ही खो दे, अपने आप को ही बेच दे। और ये इस तरह से वो इतना उद्योगीकरण का मतलब इतना
पुष्टिकारक हो जाता है कि वो मतलब एक मशीन का एक कॉग बन जाता है, एक कांटे की तरह ही बन जाता है। मतलब वो सिर्फ़ एक मशीन का एक पुर्ज़ा बन के रह जाता है, इस औद्योगीकरण या ये बेतहाशा धन संपत्ति के आगे पीछे भागते-भागते। आई वांट एवरी इंडिविजुअल टू बिकम ए फुल ब्लडेड, फुली डेवलप्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी। और इसी बारे में गांधी जी कहते हैं कि वो चाहते हैं लोग ना कि पूंजीवादी अर्थनीति की ओर भागे, ना कि समाजवादी अर्थनीति की ओर भागे, बल्कि लोग अपने आप में फुल ब्लडेड मतलब पूरे शक्तिशाली, पूरे जोशो होश वाला एक व्यक्ति बने और एक समाज का एक डेवलप्ड मेंबर बन जाए। एक व्यक्ति एक समाज का एक उन्नत एक मेंबर या एक उन्नत एक मतलब आपका सदस्य बन के रह जाए, जो कि समाज की आपका समाज को आगे बढ़ने में हर तरह की वो योगदान रहे उसका, और समाज में भी उसका मतलब जो मान और सम्मान उसको मिलना चाहिए था वो समाज उसको दे, और किसी को समाज अमीर या गरीब में भाग ना बांटे, और सभी को अपना अपना मनुष्य की भांति उसको एक मनुष्य होने का जो उसको सम्मान मिलना चाहिए था उसको वो मिले। अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, गांधी प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया। देखिए, गांधी जी ने तो ना तो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का या समाजवाद का समर्थन किया था, और इसके विपरीत में उन्होंने जो सर्वोदया, सभी लोगों के प्रति जो अनुकंपा या राइज ऑफ ऑल, सभी लोगों की उन्नति की जो परिकल्पना उन्होंने की थी, वो एज ए आपका कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का अगेंस्ट में एक नया कॉन्सेप्ट था, उसके परिपंथी एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से बेहतर था, और या उससे और भी एक बेहतर एक नीति है जो कि गांधी जी ने माना था। और इसकी जो मूल नीति था, ये आपका 3 बेसिक इसकी नीति है जो सर्वोदय का, वो क्या था ये हम लोग जान लेते हैं। पहला, दैट द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। तो सर्वोदय का जो पहला नीति है ये कि सभी की भलाई में ही एक व्यक्ति का भलाई होता है, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया धर्म पुस्तक जो है वो हमेशा यही कहता है, हर व्यक्ति की जो निजी स्वार्थ है या निजी भलाई है वो सभी की भलाई में अंतर्निहित है। और यही आपका सर्वोदय का जो प्रथम जो उद्देश्य है या जो नीति है, ये यही था कि दैट द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, उसकी सभी की भलाई में ही उसकी भलाई अंतर्निहित है। और दूसरा जो पॉइंट था ये है that the lawyer's work has the same value as a barber's, inasmuch as all have the same right of earning their livelihood from their work। ये जो समाज में जो ऊंच नीच या अच्छा काम या बुरा काम या नीचा स्तर का काम उसको वो नहीं मानते थे, और ये सर्वोदया का दूसरा जो मूल नीति है उसमें अंतर्निहित है। और यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो वकील का जो काम बहुत एक डिग्निफाइड, एक सम्मानवर्धक एक मतलब काम माना जाता था उस समय, अभी भी है, इसको वाइट कॉलर जॉब मानते थे, जो कि लॉयर्स जो वर्क है वो मानते थे एक जो आपका न्याय है उसका जो काम है उसका बराबर है, उसका समान मूल्य है। और क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना जीविका उपार्जन करने का, जीविका उसको अर्जन करने का, जीविका के लिए, जीने के लिए, उसको अर्निंग करने का, उसको इनकम करने का, उसको काम करने के लिए उसको मौलिक अधिकार है। और इसी से आपका जो कोई भी काम समाज में छोटा या बुरा नहीं है, चाहे वो लॉयर का काम हो या एक वकील का काम हो या एक नाई का काम हो या कोई भी काम हो, एक चपरासी हो या अफसर हो, सभी लोगों का जो काम है उनका वैल्यू सेम है। कोई ऊंचा या बड़ा नहीं है, कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं है, क्योंकि सभी का ये मौलिक अधिकार है उसको अपना अपना जीविका का अर्जन करने के लिए, जीविका के लिए, उसको काम करने के लिए सभी लोगों का एक मौलिक अधिकार है और सभी काम समान है। और तीसरा जो अंत में वो सर्वोदय का जो मूल नीति कहते हैं वो है डेट लाइफ ऑफ लेबर, जो कर्म का जो जिंदगी है, लाइफ ऑफ लेबर है, डेट इज द लाइफ ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल, जो कि आपका जैसे कि आपका जो भूमि को, जो आपका खेती करके जो भूमि में अनाज उगाता है, गेहूँ चावल उगाता है, उसका जो जीवन है, एंड द हैंडीक्राफ्ट्समैन, और जो हस्तकला की जो कार्य में अंतर्निहित है उसकी जो लाइफ है, इज़ द लाइफ वर्थ लिविंग, जो मतलब इसका मतलब जो शारीरिक श्रम से अपना जो जीविका उपार्जन करता है, जो अपना शारीरिक श्रम से जो जीता है, उसी की जीवन वास्तव में वो जीने के योग है, उसी की जीना
मायने रखता है। बाकी जो भी लोग आपका शारीरिक श्रम नहीं करते हैं या अपना जो उपार्जन है, अपना जो इनकम है, अपना जो जीविका है, अपने आप जो नहीं कमाते हैं, उनका जीवन बेमायने है। वो सिर्फ समाज में एक पैरासाइट की तरह दूसरों के ऊपर आपका दूसरों की शोषण पे, दूसरों की इनकम में जीते हैं। वैसा ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है। बल्कि जो अपना कमाई खुद अपने हाथों से करता है, अपनी मेहनत से करता है, उसी की जीवन प्राकृतिक रूप में जीने योग्य है, या उसको उसकी जीवन ही उसका जीवन में ही एक मीनिंग आता है, उसका जीवन ही आपका वास्तविक में सही जीवन है, ये कहना है गांधी जी का। तो ये था कुछ 3 मूल नीति सर्वोदय का। तो दोस्तों ये था कुछ मूल आपका कॉन्सेप्ट आपका सर्वोदय का, जो कि गांधी जी के हिसाब से जो सभी कर्म को समान अधिकार देता, समान मायने देता था, और जिसके जो सर्व हिताय सर्व सुखाय, मतलब सभी लोगों की हित में ही सभी लोगों का सुख है, सभी की भलाई में सभी लोगों की व्यक्ति का भलाई है। और आपका जो उद्योगीकरण, जो कैपिटलिज्म और समाजवाद के वो खिलाफ थे। तो ये कुछ आपका मूल आपका सर्वोदय का जो नीति था, ये गांधी जी के अनुसार ये था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं या कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।